जय जगन्नाथ, जय मां समले। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं मोहित आपको विद्यासागर क्लासेस के नीट यूट्यूब चैनल पर। तो नीट यूजी 2025 के डेट्स आ चुके हैं और वो इस साल 4 मई 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी से अगर देखें तो लगभग आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं अपने प्रिपरेशन को काफी सॉलिड करने के। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप कैसे इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले वो है अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। जो भी आप न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं उससे पहले आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो आपको डीपली उन चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप एनालाइज नहीं करते हैं तब आप न्यूमेरिकल्स में भी थोड़ा पीछे रह जाएं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम काइनेमेटिक्स में करते हैं, तो अगर आपसे मैं बोलूं कि किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और टी टाइम बाद मेरे को वेलोसिटी निकालना है, लेकिन मैंने बोला कि एक्सेलरेशन है जो है वो 2 × t है, मतलब क्या? एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअली ये नहीं पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, हमको अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? v = u + at लगा के a के जगह में 2t डाल देंगे और फाइनल वेलोसिटी बता देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व आप कब कर पाएंगे? जब उन न्यूमेरिकल्स में होने वाले जो फॉर्मूले हैं, जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होगा। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट दैट यू नो द फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू नो व्हाई द फॉर्मूला कम्स एंड व्हेन कैन द फॉर्मूला बी यूज्ड। समझ पा रहे हैं? आपको यह भी पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कब और कैसे और कहां यूज कर सकते। तो ये तभी आपका क्लियर होगा जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़े होंगे जिसको यूज करके ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं तो मैग्नेटिज्म में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर फाइनाइट लेंथ का, उस पे r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर आपको ध्यान हो तो आप निकालते थे μ0I/4πr sin α + sin β, ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज करते थे। यस और नो? तो उसमें r क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा कैसे होता है, क्या अल्फा और बीटा हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, कब नेगेटिव हो जाता है, कब पॉजिटिव हो जाता है, ये अगर आप बस फॉर्मूला को ही रट लेंगे तो उससे क्या होगा? उससे आपको ये होगा कि आप बस फिट करना चाहेंगे, हाँ अल्फा की जगह क्या दिख रहा है, बीटा की जगह क्या दिख रहा है, बस आप उसको फिट करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको पता होगा कि अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तब आप न्यूमेरिकल को एक बेटर वे से अप्रोच कर पाएंगे और आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको फोकस न्यूमेरिकल्स पे करने के पहले आपको कॉन्सेप्ट्स में ध्यान देना है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के टाइम जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं उन फॉर्मूला का बैकग्राउंड क्या है, उनकी वैलिडिटी क्या है, कौन से कंडीशंस पे वो लग सकते हैं, कौन से कंडीशंस पे नहीं, ये सारी चीजें अगर आपको ध्यान में होगी तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते। अगर आपने ये सारी चीजें अपने लेक्चर नोट से कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको ये सारी चीजें जो आपने सीखी हैं इनको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है? वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप टॉपिक वाइज अटैक कीजिए, टॉपिक वाइज आप देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उन क्वेश्चंस में कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, क्या आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम कोई दूसरा फॉर्मूला यूज कर दिया, क्या वो दूसरा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाया जा सकता था, जब आपने सॉल्यूशन देखा तो क्यों ये फॉर्मूला जो मैंने यूज किया है वो बुक ने क्यों नहीं यूज किया है। तो ये चीजें जब आप सोचेंगे तो आपकी प्रिपरेशन एक नए लेवल पे चली जाएगी, आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को अटैक करना आ जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो पीवाईक्यूज जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, कौन से टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं आसानी से कर सकता हूं, कौन से टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मेरे को दिक्कत होती है, थोड़ा डिस्कंफर्ट हो। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? सपोज मैग्नेटिज्म में आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने में दिक्कत आ रही है, आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप उठा लीजिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज होते हैं, वहां पे आपको काफी सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिख जाएंगे। तो उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आप अटैक करिए, उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आप आंसर के साथ पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, अगर आपको नहीं आ रहा है उसके ऊपर आपको 5 से 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इससे क्या होगा? आपको यह पता लग जाएगा कि उस फॉर्मूले का यूज कैसे कैसे किस तरीके से हो रहा है। आपने 10 प्रॉब्लम्स भी कर लिए होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी। उसके बाद आप पीवाईक्यू के वही क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट कीजिए,
अभी आप सोच पा रहे होंगे कि मैं बहुत ही अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं। समझ में आया? तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग कीजिए। लेक्चर नोट्स में दिए गए न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। अगर इतना क्लियर हो जाता है तो आप पीवाईक्यूज पे जाइए। पीवाईक्यूज में देखिए कौन से क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उनको स्टैंडर्ड बुक से आप प्रैक्टिस करिए। इससे आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्डअप होगा और आपके मन में कॉन्फिडेंस भी काफी आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देखिए। शॉर्ट नोट्स बनाया कैसे जाता है, कैसे कुछ 100-150 पन्ने में आप अपने पूरे फिजिक्स के जर्नी को सम अप कर सकते हैं। आप अपने लेक्चर नोट्स, आप अपने पीवाईक्यूज, आप अपने मॉक टेस्ट, ये सारे आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते। को तो शॉर्ट नोट्स में आपको अपने सारे न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड, न्यूमेरिकल्स को आप कैसे इंक्लूड करेंगे, जैसे कोई भी अगर एक्सेंट्रिक क्वेश्चन दिखता है, जो भी अगर हटके क्वेश्चन दिखता है जिसमें फॉर्मूले जाने पहचाने से तो हैं लेकिन उनका यूज थोड़ा हटके है, तो उन वैसे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चंस को आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे और इसी शॉर्ट नोट्स को आप एग्जाम आने तक रिवाइज करते रहे। ये शॉर्ट नोट्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे मॉक टेस्ट में आए हुए हटके क्वेश्चंस, सारी चीज आपके शॉर्ट नोट्स में रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आप न्यूमेरिकल्स ऐसा कोई भी छूटा हुआ है ही नहीं क्योंकि आपके सारे शॉर्ट नोट्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करिए और मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको ये मेथड से कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वहां से आप सीख पाएंगे क्या, कैलकुलेशंस को कैसे मैनिपुलेट करना है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इसको सॉल्व करके बताइए, तो आपको क्या दिख रहा है यार, 6.67 10 टू द पावर -11, 7.34 10 टू द पावर 22, 1.4। ये आपको डर लग रहा होगा कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे 4 से 5 मिनट चले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आपको फॉर्मूला आता भी होगा फिर भी आप छोड़ के आ जाएंगे क्योंकि आपने सही तरीके से प्रैक्टिस किया नहीं है, एनफ प्रैक्टिस किया नहीं है, तो आपको मैनिपुलेशन आता नहीं। ठीक है, अगर आंसर में ऑप्शंस काफी क्लोज भी होते हैं तब भी आप मैनिपुलेशन में भी मैनिपुलेशन करके कौन सा सही होगा ये देख सकते। क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं बोलूं कि इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार इसका एक रफ आंसर मेरे को देने की कोशिश करिए, तो आई होप आपने इस अटेम्प्ट किया होगा। तो अगर मेरे पास ये आता है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए, तो मेरे को कुछ 6.67 दिख रहा है, 7.34 दिख रहा है, 1.4 दिख रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे को ये चीज को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो मेरे को ध्यान में आ रहा है यार 20/3 अगर लिख दूंगा इसको तो 6.67 आ जाए। ठीक है, अब 10 टू द पावर -11 तो इधर है ही, ये 7.34 है। ठीक है, अब देखिए 7.34 है। ठीक है, अब 1.4 है, कोई बात नहीं, एक और स्टेप में आपको बता देता हूं। ठीक है, अब ये जीरो को आप एडजस्ट कर दीजिए, जीरो को एडजस्ट करने से आपको क्या मिल जाएगा, 10 टू द पावर +12 मिल जाएगा। देखिए आप, यस और नो, आपके पास 10 टू द पावर 12 आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ये हट गया, ये हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको अगर मैं काट दूंगा और 3 के साथ एडजस्ट करूंगा तो ये 0.7 पे कटेगा। ठीक है, ये 0.7 पे कटेगा और 0.7 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 7.34, इसका अंडर रूट दिख रहा है क्या, 21, और यहाँ पे देखो 7 दिख रहा है, यहाँ पे 21 दिख रहा है, तो मैं 7 से काट, तो अगर मैं 7 से कट करूं तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए 0.3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 आएगा, तो इसको अगर मैं काटूं तो क्या आएगा 7 से, देखिए अगर ये 1 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ पे 4 है, अगर मैं इसको 7.35 भी मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो 105 कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, तो 105 मतलब क्या, ये हो जाएगा 1.05। और क्या आप देख पा रहे हैं, ये लगभग, देखिए ये कट रहा है क्या, देखिए ये 10.5 हो जाएगा ऊपर जाके, 10 टू द पावर 12 तो दिख ही रहा है, इसका 10 अगर मैं इसके साथ एडजस्ट कर दूं तो 10.5 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 3.5 आ जाएगा, यस। और 3.5 का रूट ओवर क्या होगा, देखिए, तो अगर 1.8 मान लीजिए, 1.8 नहीं है, 18 है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो 1.8 का कितना होगा, 3.24, 1.9 का कितना होता है,
तो 19 का 381 हो जाएगा, तो 1.9 का 3.81। अभी हमको कितना दिख रहा है इसके बीच में? 3.5 दिख रहा है। तो आंसर अप्रोक्सीमेशन कितना आएगा? देखिए 9 के पास उतना, 1.9 के पास उतना नहीं है, लेकिन 1.8 से दूर है, तो 1.86 1.87 के आसपास आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर +6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जिसको सॉल्व करके आप एज ले सकते हैं, आप एडवांटेज ले सकते हैं, वो आप खो दे रहे हैं। ऐसे अपॉर्चुनिटीज को हमको खोना नहीं है। आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए कि आपको कैलकुलेशंस के मैनिपुलेशंस बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर ये चीज फॉलो करते हैं तो मैं अश्योर करता हूं कि मैंने जब ऐसी चीजें फॉलो करी थी, मैं भी आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, तो मेरे को भी पता है कि ये चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत ही अच्छी। ठीक है, अगर आप इस मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल को आप विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिरी में आपको क्या करनी है, सारी चीजें फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। आप मॉक टेस्ट जब भी देंगे तो आप हमेशा टाइम बाउंड मैनर, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको टाइम बाउंड मैनर में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ये मॉक टेस्ट से आपको क्या पता लगेगा? तो टाइम बाउंड मैनर में आपको इन मॉक टेस्ट से आपको ये पता लगेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, आपके वीक एरियाज कौन से हैं, और जो वीक एरियाज हैं उनको वापस से वही मेथड पे आप टैकल कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।